हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये वीडियो है 2 जुलाई का, यानी कि संडे का, और इसके नेक्स्ट डे खुलने वाला है हम लोगों का स्कूल। नेक्स्ट डे थी गुरु पूर्णिमा वाला वीडियो आपने देखा होगा। मम्मी के यहाँ थी कथा, मैं स्कूल नहीं जा पाई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी सी, तो उस दिन मैं केवल दोपहर से मम्मी के यहाँ कथा में चली गई थी, पूजा में शामिल हो गई थी। स्कूल मेरा इस बार छूट गया। मुझे याद है मैंने 2009 में अपनी नौकरी ज्वाइन करी थी और इस बार चल रहा है 2023। इतने सालों में फ़र्स्ट टाइम है कि जब मेरा स्कूल खुला और स्कूल मिस हुआ। तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी हालत पे नहीं थी कि जाऊं, लेकिन दोपहर तक इतना ज़्यादा आराम हो गया कि मम्मी के यहाँ मैं पूजा में पैदल चल के मम्मी के घर तक गई, छाता लगा के दीदी के साथ। तो चलिए ठीक है, सब लगा रहता है, ज़िंदगी है। तो अभी मैं सुबह बना रही हूँ नाश्ते में चने की दाल। बनाना क्या है, बस उसको मैंने रात में भिगो दिया था, क्योंकि सावनी की दादी ने दिया है चावल का आटा। जब हम लोग सिक्किम से आए थे तो गए थे गांव उनके शॉल देने के लिए, उनके लिए शॉल लेके आई थी मैं, तो उन्होंने चावल का आटा पिसवाया था तो दिया है। मुझे बनाना था फरा, इस वजह से दाल भिगोई थी मैंने। लेकिन सुबह उठे तो फिर लगा कि नाश्ता क्या किया जाए, कुछ जल्दी बनाना था और अच्छा हेल्दी चटपटा खाना था। तो फिर ध्यान आया कि चने की दाल में ही प्याज, लहसुन, मिर्च, नींबू, नमक, चाट मसाला सब मिला के खाया जाए। एकदम प्रोटीन से भरपूर, हेल्दी और सुपर टेस्टी नाश्ता। तो मैंने फटाफट दाल धुल ली थी, छानने के लिए रख दी थी, छन्ने के लिए उसको, और काट लिया है मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, मिर्च एकदम बारीक बारीक, और सारी चीज़ें दाल में मिला दी हैं। और चाय के साथ मॉर्निंग का हम लोग का एकदम नाश्ता हो गया है रेडी फटाफट। अभी कमरे की हालत ऐसी हो रही है, कल सावनी का स्कूल खुलने वाला, तो उसने पूरा कमरा अपना फैला के रखा है। तो जो भी उसका बचा खुचा प्रोजेक्ट है आज वो पूरा कर रही है। ये रहा सोशल साइंस प्रोजेक्ट, और ये वाला प्रोजेक्ट आपने पहले देखा होगा, मम्मी क्या बना रही थी तो आधा ही बना था, इसमें स्विंग बनाना भूल गई थी तो वो आज वो बना के लगाया। तो अभी मम्मी क्या गई है, अपना सारा सामान लेके आएगी, कल यहीं से जाएगी स्कूल। अभी कमरा पूरा ऐसे बिखरा हुआ है, अभी कमरा मुझे समेटना है और फिर लंच बनाना है। तो आज लंच में बनाने वाली हूँ फरा। चावल का आटा सावनी की दादी ने दिया था जब हम लोग घर गए थे, तो चावल के आटे का बनता है फरा, सबको पता ही होगा, यूपी में तो बनता है, यूपी वालों को पता ही होगा। और ये भगोने मैंने रख दिया पानी, इसमें नमक और हींग डाल दिया है। इसके ऊपर अब जाली रखूँगी और जाली के अंदर फिर सारे फरे सजा के ढक दूँगी, तो भाप से फरा पक जाता है। तो ये मैंने पीस ली है दाल, और इसमें रखा है मिर्च, लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट, इसको इसे मिला के और फिर आटा भी गूँथूँगी। तो आटा बिल्कुल गर्म पानी से गूँथना है, इसी से थोड़ा सा गर्म पानी ले लूँगी और फिर इसके बाद बन जाएगा हमारा फरा। तो फटाफट जो मैंने दाल पीसी है अब इसमें भी डाल दूँगी मैं लहसुन मिर्च वाला पेस्ट, धनिया, जीरा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मसाले आप मिलाना चाहते हैं मिला लें, लेकिन हम लोग केवल लहसुन मिर्च, काली मिर्च और नमक मिलाते हैं, बाकी कुछ नहीं। नमक अभी शुरुआत में नमक नहीं मिलाते हैं, जब बनाना होता है फरा, चावल के आटे में भरना होता है तब मिलाते, नहीं तो दाल जो है नमक डाल देने से एकदम पतली हो जाती है, दाल बहने लग जाती है। थोड़ी सी पिसी काली मिर्च मिला दूंगी, काली मिर्च से पीसा नहीं था मैंने।
भून के पीस के मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं मिला रही हूँ, सादा ही बना दे रही हूँ मैं। बस ये बन गई हमारी दाल। अब हमें गूंथना है आटा। ये रहा चावल का आटा मेरा। इसे मिला लीजिए नमक। तो नमक अभी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नमक मैंने पानी में डाल दिया है। इसे अच्छे से गूंथ लेना है गर्म पानी से। पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए तो आटा बहुत सॉफ्ट बनता है फिर। बस इसी तरीके से हमें आटा बना लेना है। पानी मेरा खौल रहा है। चावल के आटे का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। और सावनी का तो फेवरेट है। चावल के आटे की कोई भी डिश बनाइए बहुत चाव से खाती है। इनकी दादी हर वक्त चावल का आटा अपना पिसवाया करती हैं और जब भी पिसवाती हैं भिजवा देती हैं। पानी में नमक पड़ा था और हींग भी डाल देंगे थोड़ा सा। और इस जाली वाली थाली में थोड़ा सा ऑयलिंग करके रख देंगे इसके ऊपर। और ये रहा आटा, एकदम सॉफ्ट, बहुत अच्छा तैयार हो चुका है आटा। गर्म पानी से अगर गूँथेंगे बिल्कुल गर्म तो आटा बहुत अच्छा चावल का होता है। और ये दाल मेरी पिसी तैयार थी, इसमें भी थोड़ा मैंने हींग नहीं मिलाया था, हींग डाल दे रही हूँ। इनको अच्छे से मिला देंगे। किचन के अंदर मैं बना रही हूँ फरा और किचन के बाहर आंगन में मेरी वॉशिंग मशीन धो रही है कपड़े। तो हम दोनों काम कर रहे हैं। मैं खाना बनाने का काम कर रही हूँ और वो कपड़े धोने का काम कर रही है। और लगातार जब से मैं फरा बनाना शुरू करी हूँ, मैंने कपड़े धुलने के लिए लगा दिए थे, तो लगातार मशीन चल रही है और उसी की आवाज़ पूरे वीडियो में आ रही है मेरे। अब मैं यहाँ पे छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ले रही हूँ। जब टिक्कियाँ बना लूँगी तो फिर उसके बाद इसमें लगा दूँगी थोड़ी थोड़ी सी दाल। और उसके बाद जाली वाली जो थाली मैंने रखी है उस पर एक लाइन से इसको मैं सजा दूँगी। तो मेरी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब मुझे दाल में मिलाना है नमक। तो पूरी दाल में नमक एक साथ नहीं मिलाऊंगी, बस मुझे जितनी दाल यूज़ करनी है बस उतनी दाल में एक बार में नमक मिलाऊंगी। अगर पूरी दाल में नमक मिला देना तो पूरी दाल ना नमक से पूरी बह जाएगी। इस वजह से जितनी दाल आपको एक बार में भरनी हो टिक्कियों में, बस उतनी दाल में नमक मिलाइए और भर के उसको थाली में सजा दीजिए। और सजाने के बाद फिर उसको किसी ऐसे बर्तन से ढका जाता है ताकि भाप बाहर ना निकले और फरा अच्छे से पक जाए भाप से। तो मेरे पास तो ऐसा कोई बर्तन था नहीं, मैंने एक छोटी सी प्लेट से ढक के और उसके बाद उसके ऊपर अपना चकला रख दिया। फटाफट बना के सजा दिया है। अब इसको एक प्लेट से ढक, एक प्लेट और मैंने इसको दिया है ढक। और इसके ऊपर अब मैं रख दूंगी अपना ये चकला उलट के। बस भाई अब थोड़ी देर में पक के तैयार हो जाएगा। जब तक के लिए मैं नेक्स्ट बैच के लिए टिक्कियाँ बना लेती हूँ।
ढक्कन खोलने के बाद मैंने इसमें चाकू डाल के देखा है, अगर चाकू में दाल ना चिपके तो इसका मतलब कि फरा पक चुका है। चाकू अंदर डाली और निकाली, दाल नहीं चिपकी, अच्छे से फरा पक चुका है 15 मिनट के अंदर। एकदम अच्छे से पक चुका है ये। पूरा पकने में इसको केवल 15 मिनट लगा, मैंने ढक के रख दिया था। 15 मिनट के अंदर से एकदम अच्छे से पक गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, मेरा अगला बैच रेडी है। और थाली में मैंने तेल लगा दिया था ना, इस वजह से देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है, नहीं तो दाल ना उसी में चिपक जाती है। अब इसको हम लोग खाएंगे घी में नमक डाल के और चटनी के साथ। जब एकदम तुरंत बनाइए ताज़ा ताज़ा, तो एकदम घी और नमक के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जब थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, कहने का मतलब अगर मॉर्निंग बनाया दोपहर में खाना है, दोपहर में बनाया है शाम को खाना है, शाम को बनाना है फिर सुबह खाना है, तो इसको फ्राई करके खाते हैं हम लोग। और बहुत टेस्टी कर लगता है खाने के लिए। फ्राई करने के लिए सरसों के तेल में राई, करी पत्ता, मिर्च, जीरा, ये सारी चीज़ें तड़का लगा के और फिर नमक डाल के ऊपर से हल्का सा चाट मसाला भी डाल देते हैं, तो सुपर टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। चावल की आटे की कोई भी डिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये लास्ट में मैंने बना दिया था दूल्हा दुल्हन। ऐसे लंबे लंबे पतले पतले बनते हैं, जब दाल ख़त्म हो जाती है आटा बचता है तो ऐसे बना दिया जाता है। और इसको कहते हैं दूल्हा दुल्हन। आप क्या क्या कहते हैं उसको बताइएगा। फ़िलहाल मेरी दादी कहती थी कि ये दूल्हा दुल्हन है। और चावल के आटे की जितनी भी डिश बनती है सब बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। चावल के आटे की पूड़ी, रोटी, फरा, कचौरी सब बहुत ही अच्छा लगता है। जब मेरी पहली पोस्टिंग थी तो वहाँ पे चावल ज़्यादा पैदा होता था, भिनगा में थी मैं। वहाँ पे चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा थी, तो चावल की बहुत ज़्यादा डिश लोग वहाँ पे बनाते थे। नए साल की शुरुआत भी चावल से होती थी। जब भी कुछ अच्छा होता था उनके यहाँ, तो वो लोग चावल की पूड़ियाँ बनाते थे। जैसे हमारे यहाँ गेहूं के आटे की पूड़ियाँ बनती हैं, वैसे उनके यहाँ हर ओकेज़न पे चावल के आटे की पूड़ियाँ बनती थी। अगर कोई उनको बहुत लगता था बहुत स्पेशल डे है, कुछ खास है आज, तो उनके यहाँ चावल के आटे की पूड़ियाँ बनती थी। मैंने चावल की पूड़ियाँ बनाना सीखी थी। चावल की पूड़ियाँ इतनी ज़्यादा टेस्टी होती हैं कि मैं क्या बताऊँ। चलिए, सब बातें हैं याद आ जाती हैं। ये यहाँ पे फिर मैं बर्तन धुलने लग गई थी। अब दूसरा वाला बैच मैंने उस पर लगा दिया था, सजा दिया था, अच्छे से ढक दिया था पकने के लिए। लगे हाथ बर्तन धुल लूँ। सुनील और सावनी है नहीं, वो चले गए हैं मम्मी के यहाँ। सावनी गई मम्मी के यहाँ क्योंकि कल स्कूल खुल जाएगा, तो मम्मी के यहाँ ही हम लोग रह रहे थे, तो उसका सारा कुछ सामान वहीं पे है। उसको अपना स्कूल बैग, टिफ़िन बॉटल, ड्रेस वगैरह लेके आनी है। और मम्मी को आम भी देना है जो सुनील के दोस्त लेके आए थे। एक बार मैंने भिजवाया था, लेकिन फिर दे देंगे, नहीं तो इतना ज़्यादा आम में ख़राब ही जाएगा, मैं तो अकेले खा नहीं पाऊँगी। फटाफट मैं यहाँ पे धुल ले रही हूँ बर्तन। और बर्तन जब तक मैं धुल के अपना जो थोड़ा बहुत काम मेरा है, बर्तन धुलने के बाद कपड़ा फैलाने वाला, कपड़े फैलाऊँगी। बाहर का मौसम तो बहुत ख़राब हो रहा है, मैं एकदम बहुत ज़ोर की इतने टाइम बारिश हो रही। सुनील और सावनी वहीं मैंने फ़ोन किया था, मम्मी के यहाँ बैठे हुए हैं। बारिश बहुत ज़ोर हो रही है, जब बंद होगी तभी अब आ पाएंगे। तो फ़िलहाल मेरा काम तो अपनी प्रगति पे है। मैंने अपना लंच भी प्रिपेयर कर लिया है, इसके बाद बर्तन भी धुल ले रही हूँ। मशीन ने मेरा आधा काम कर दिया है, यानी कपड़े उसने धुल दिए हैं, सुखा दिए हैं। अब मुझे उसको केवल फैलाना है। पहली पोस्टिंग थी, मेरी बात बीच में कट गई थी। बर्तन धुलने की बात मैंने शुरू कर दी थी। तो 1 साल के बाद मेरा प्रमोशन हो गया था। प्रमोशन के बाद मैं ज़्यादा दूर नहीं गई, बस अपने बगल वाले स्कूल में मुझे पोस्टिंग मिल गई थी। तो वहाँ पे जो मास्टर साहब थे बहुत अच्छे थे। जब मैं वहाँ पे नई आई थी, तो सुनील आए थे घर पे, छुट्टी में आए थे, तो उन्हें पता चला कि सुनील आए हुए हैं, तो उन्होंने हम लोगों को संडे को अपने घर निमंत्रण दिया, खाने के लिए बुलाया। मैं उनके यहाँ खाने पे गई। खाने की थाली मेरे सामने आई, मैं बिल्कुल दंग रह गई थी खाने की थाली देख के। सारा कुछ उसमें चावल के आटे का था। चावल तो था ही, चावल की पूड़ियाँ थी, चावल की कचौरी थी, सारा कुछ चावल के आटे का था। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया मुझे कि हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता है या कोई त्यौहार होता है, तो चावल के आटे को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है। सब कुछ चावल के आटे का ही तैयार किया जाता है। तो फ़िलहाल मुझे तो चावल का आटा पसंद था ही, पहले से ही पसंद था। फ़रा हम लोग केवल बनाते थे चावल के आटे का, और कुछ बनाते नहीं थे। फ़रा ही मैंने बचपन से खाया था। लेकिन वहाँ जाके मैंने चावल के आटे की इतनी डिश खा ली, तब से मैं चावल के आटे की फ़ैन हो चुकी हूँ। घर में कुछ हो ना हो, चावल का आटा होना मस्त होता है। और उस खाने की थाली में
चावल के आटे के साथ इतना ज़्यादा देसी घी था हर चीज़ में, एकदम घी से लबालब थाली मुझे नहीं भूलती है। इतना अच्छा टाइम था मेरी पोस्टिंग का, इतना मतलब पहली पोस्टिंग मेरी इतनी यादगार कि मैं क्या बताऊँ। 5 साल तक मैं वहाँ पे थी, 5वें साल मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था। जब मैं वहाँ से चली आई थी तो मुझे लोगों ने बताया था, अगल बगल के लोगों ने बताया था कि मेरे वहाँ से चले आने के बाद मास्टर साहब बहुत दुखी थे, मुझे अपनी बेटी की तरह मानने लग गए थे। जब भी मैं वहाँ से कभी छुट्टी में घर आती थी, होली दिवाली जब छुट्टी होती थी, तो मुझे बिना कुछ दिए वहाँ से आने नहीं देते थे। जब मैं आने लगती थी तो धीरे से सावनी के हाथ में कुछ ना कुछ वो रख देते थे। मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो चुका है। बातों ही बातों में मेरे सारे बर्तन धुल गए, मैंने अपना सिंक भी साफ़ कर लिया है, सारा कुछ काम मेरा फिनिश हो चुका है। अब मुझे इंतज़ार करना है 2 चीज़ों का, पहला कि बारिश बंद हो जाए और दूसरा सुनील और सावनी आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, मुझे खाना खाने का मन हो रहा है, लेकिन अब अकेले कैसे खा सकती हूँ। वो दोनों आए तो सब तीनों साथ में मिल के खाएँगे, इसीलिए मैं अब करूँगी इंतज़ार करने वाला काम। तो चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं बारिश का क्या हाल चाल है, बंद हुई कि नहीं बंद हुई। सुबह से बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है, खूब पानी बरस रहा है। देखिए चारों ओर एकदम पानी पानी, कपड़े तो इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, पूरा स्टैंड भरा है, अभी मशीन में कपड़े हैं, देखिए कैसे सूखते हैं। बारिश अचानक से बंद हो गई, लग ही नहीं रहा है कि बारिश हो रही थी। और गेट पे सावनी और सुनील आ चुके हैं, गेट पे आवाज़ आई और मैं दौड़ के बाहर आ गई। तो सावनी आ गई नानी के घर से अपना सारा बैग वगैरह लेके, सारा सामान। बैग इतना भारी है कि मैं क्या बताऊँ, मेरा हाथ लग रहा था कि बस अब गया। चलो, ये चींटी कहाँ से आ रही है? हाँ यार चींटियाँ आ रही हैं, सोचना पड़ेगा। बारिश में बहुत चींटियाँ आ रही हैं यार। मम्मी के यहाँ से आ गए हैं सुनील, तो लेके आए हैं कचौड़ी। मोनी ने वहाँ कचौड़ियाँ बनाई थी तो सुनील और सावनी खा के आ गए हैं, और ये मोनी ने दी हैं सरगम के लिए और मेरे लिए उसने भिजवाया है समोसा। और अब इसके बाद मैं फटाफट लगा लूँगी खाना, क्योंकि मैं इन्हीं लोग का इंतज़ार कर रही थी खाने के लिए, भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी मुझे। इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, मैंने ऐसे ही फरा ढक दिया था भगोने पे ढक के, ताकि ठंडा ना हो, और एकदम गरम गरम बना है। अब मैं 3 प्लेट में लगा लूँगी अपने तीनों लोगों के लिए, और हम लोग का हो जाएगा आज का लंच। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, और वो ब्लॉग होगा मेरा स्कूल रीओपनिंग का। अब नए शेड्यूल में हम लोग आने वाले हैं, रोज़ सुबह जल्दी उठना, फटाफट सारे काम करना, स्कूल जाना आना, बनाना खाना फिर से वही पुराना वाला रूटीन आने वाला है, छुट्टियां ख़त्म। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सभी को नमस्ते।